संत गाडगे जी महाराज ये कहा करते थे लोगों से, वो कीर्तन के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करते थे जी। और वो सफाई अभियान, जब सफाई अभियान चलाया उन्होंने, तो केवल सफाई कूड़े की नहीं करते थे, जी। बल्कि जो लोगों के दिमाग में जो कूड़ा था ना, जी। उसकी सफाई करते थे। वो कहते थे कि भाई आपका भगवान है, आपका भगवान मिट्टी का बना हुआ है, जी। तो उसे डर किस करेगा? पानी से। जी। वो पानी से गल जाएगा। ये सोने का भगवान है, तो वो चोर ले जाएगा, चुरा के ले जाएगा। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि भगवान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, तो तुम्हें अपनी रक्षा खुद करनी है। वो पाखंड के खिलाफ थे, पाखंड के, ब्राह्मणवाद के, मूर्ति पूजा के भी खिलाफ थे। हाँ, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे जी। आज दिल्ली में हूँ। दिल्ली में महान विचारक संत गाडगे जी की 150वीं जन्म जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ दिल्ली वासी मना रहे हैं। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर और संत गाडगे की जो आपस में वार्ता थी, उसके ऊपर कई लेख छप चुके हैं और पिछले कई वर्षों से जो हमारे देश के अंदर जो संत गाडगे को मानने वाला जो धोबी समाज है, वो अपने आप को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने के लिए भी आंदोलन रत रहा है। मेरे साथ समिति के अध्यक्ष हैं, कुछ साथी हैं यहाँ पर, उनसे परिचय करेंगे और जानेंगे आज के इस 150वें जन्म जयंती दिवस पर उनकी क्या, संत गाडगे साहब को पहले तो वो श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर GD दिवाकर हूँ जी, और संत गाडगे मिशन का प्रेसिडेंट हूँ जी। जी। और ये संत गाडगे के विचारों पर चलने वाले एक सजग प्रहरी हूँ। ऐसा क्यों लगता है कि लगभग 150 वर्ष पूर्व संत गाडगे साहब जिस जाति व्यवस्था को छोड़ना चाहते थे, उनके चाहने वाले या उनके मानने वाले आज भी उस व्यवस्था के से इतर नहीं हो रहे, उस व्यवस्था के खिलाफ ही चल रहे हैं? एक्चुअल में ये मीडिया का है। मीडिया जो जहाँ डोमिनेंट है, जो वो अपनी तरफ खींचता है, तो उसकी वजह से हम लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो होना चाहिए था, मीडिया नहीं अपना है, तो हम कवर नहीं कर, मतलब अपनी बातें जन जन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। नहीं पहुंचा रहे हैं और पहुंचा रहे हैं, परंतु लोग भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित ज्यादा कर रहे हैं। पहुंचा आप 1% रहे, भ्रमित 99% कर रहे हैं। वो ज्यादा है, हमसे स्ट्रॉन्ग है, तो भ्रमित ज्यादा कर रहे हैं। इस वजह से हम अपनी बात को एक्चुअल में मनाने के लिए सफल नहीं हो रहे हैं। चलिए, संत गाडगे मिशन के राष्ट्रीय महासचिव भी हमारे साथ हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। सर, परिचय दीजिए पहले अपना, थोड़ा आगे जी। मैं डॉक्टर RC मथुरिया जी। संत गाडगे मिशन का महासचिव हूँ जी। क्या, जैसे कि सर ने भी कहा कि हम लोग अपनी बातें नहीं पहुंचा पा रहे हैं, मीडिया नहीं है, प्रेस नहीं है, पत्रकार हमारे नहीं है, लेकिन संत गाडगे साहब उस समय पैदल चल कर पूरे देश में उन्होंने काम किया। नहीं, बात तो हम पहुंचा रहे हैं जी, बात समाज में पहुंच रही है जी। आज से करीब 20-25 साल पहले संत जी को लोग नहीं जानते थे। बिल्कुल ठीक। और दिल्ली में आज यही नहीं जी, आज हम यहाँ बिंदापुर संत गाडगे मंदिर परिसर में हैं जी, और यहाँ संत जी का 150वां जन्मदिन मना रहे हैं। जी। लेकिन यही नहीं, दिल्ली के कई जगह उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। जी। तो प्रचार तो उनका हो रहा है। नहीं, बिल्कुल। पर सवाल ये है कि जो मीडिया है, मीडिया हमारी बात को नहीं। उत्तर प्रदेश कई जिलों में आज जन्मदिवस मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के तो हर जिले में मनाया जा रहा है, और हर जिले में नहीं बल्कि गांव और कस्बों में मनाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक। तो बहुत बड़े पैमाने पे संत जी का प्रचार हो रहा है और हम लोग अपने लेवल से प्रचार कर रहे हैं। तो इस मंदिर के बारे में कुछ बताएं सर। ये JJ कॉलोनी के अंदर जो आपने मंदिर बनाया संत गाडगे को लेकर, ये संत गाडगे जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ये मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर को बनाने का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, वो संत जी की जो विचारधारा थी, जो संत जी चाहते थे कि सभी लोग शिक्षित बने, उनका मेन उद्देश्य शिक्षा पे था। दूसरा था स्वच्छता अभियान पे था। तो संत गाडगे जी ने स्वच्छता अभियान सबसे पहले स्टार्ट किया। जैसा कि हम देखते हैं मीडिया के माध्यम से कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो भी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, लेकिन वो भी संत गाडगे का नाम नहीं लेते। बिल्कुल, यानी वो ये नहीं कहते कि ये शुरुआत किसने की। और संत गाडगे जी महाराज केवल सफाई ही नहीं करते थे, बल्कि वो लोगों के दिमाग भी साफ करते थे। नहीं, वो तो शिक्षा की तरफ प्रेरित कर रहे थे, पाखंड अंधविश्वास की तरफ प्रेरित कर रहे थे लोगों को। और लेकिन हमारा समाज आज भी उधर जय भोले की और कांवड़ ढोने में लगा हुआ है। कैसे उनको समझा पाएंगे? मैं बता रहा हूँ कि संत गाडगे जी महाराज ये कहा करते थे लोगों से, वो कीर्तन के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करते थे और वो सफाई अभियान, जब सफाई अभियान चलाया उन्होंने, तो केवल सफाई कूड़े की नहीं करते थे, बल्कि जो लोगों के दिमाग में जो कूड़ा था ना, उसकी सफाई करते थे। वो कहते थे कि भाई आपका भगवान है, आपका भगवान मिट्टी का बना हुआ है, तो उसे डर किस करेगा? पानी से। वो पानी से गल जाएगा। ये सोने का भगवान है, तो वो चोर ले जाएगा, चुरा के ले जाएगा। बिल्कुल। इसका मतलब ये है
कि भगवान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, तो तुम्हें अपनी रक्षा खुद करनी है। वो पाखंड के खिलाफ थे, पाखंड के, ब्राह्मणवाद के, मूर्ति पूजा के भी खिलाफ थे। हाँ, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे जी। और वो लेकिन हमारा समाज कभी इस बात को जानेगा, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रतीकों को ढो रहा है आज भी। उसका जो मेन कारण यही है ना, मैंने बताया ना, मीडिया। अब जैसे सरकार है, जी। सरकार धर्म को चला रही है, सरकार का काम धर्म चलाना नहीं है। अब जैसे आपने देखा अभी महाकुंभ का चल रहा है, इसमें हजारों लोग मर गए और प्रचार किया, सरकार प्रचार कर रही है कि भाई आओ आओ यहाँ। आप लोगों को किसने रोका है मेरे भाइयों? आप लोगों को किसने रोका है? आप भी अपनी मीडिया खड़ी करो। नहीं, मीडिया हम अपने लेवल पर कर रहे हैं प्रयास, अपने पत्रकार निकाले। नहीं, हम पत्रकार निकालते हैं, मैगजीन के द्वारा और हैंडबिल के द्वारा ये संदेश दे रहे हैं लोगों को। लेकिन फिर भी अब जैसे लोग 20वीं सदी में जब गोडगे महाराज इस काम को कर सकते हैं, और आज तो आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, सोशल मीडिया आपके पास है। नहीं, हम कर रहे हैं अपने लेवल पर कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि हमें सफलता भी मिल रही है इसमें, पर जिस लेवल पर मिलनी चाहिए उस लेवल पर अभी सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि मीडिया हमारी नहीं है। अब जैसे मान लो टीवी के माध्यम से प्रचार कर दिया जाए कि भैया महाकुंभ हो रहा है, 144 साल के बाद में हो रहा है, और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बिल्कुल। 2001 में भी 144 साल थे, 2013 में भी 144 साल थे, और अब 2025 में भी 144 साल है। यानी इसका कोई प्रमाणिक वो नहीं है, औचित्य नहीं है, अंधविश्वास है, सब टोटली अंधविश्वास है। अब लोग कावड़ लेने जाते हैं। शिक्षा की क्या स्थिति है समाज में? शिक्षा की स्थिति यह है कि जहाँ सरकार ही कावड़ियों पर फूलमाला चढ़ाए, जी, महाकुंभ पर फूलमाला चढ़ाए, जी, और जो लोग ग्रेजुएट होके आते हैं, जो डिग्री लेते हैं, जी, जो MA की डिग्री लेते हैं, LLB की डिग्री लेते हैं, PhD लेते हैं, या इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं, डॉक्टरी डिग्री लेते हैं, उनका सम्मान नहीं होता। जी। यानी उनका सम्मान तो उनका होना चाहिए, उनका सम्मान नहीं होता। सम्मान किनका हो रहा है? जो कावड़ लेने जा रहे हैं। तो जब सरकार ही अंधविश्वास फैला रही है, जब सरकार ही संत गाडगे जी विचारधारा से अलग हट रही है, तो हम इस प्रयासरत है कि हम संत गाडगे जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएं। बाबू जी, वो कह रहे हैं कि अंधविश्वास, पाखंड को हम नहीं मानते, हम देवी देवताओं को नहीं मानते। आपका क्या कहना? थोड़ा क्या जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, कि पाखंड का तो खत्म होना चाहिए जी, लेकिन हमारा यहाँ जो है ना, संत गाडगे के जो उपदेश है जी, उनका हम प्रचार कर रहे हैं। देखिए, प्रचार के लिए हम तो साल में एक बार इकट्ठे होंगे तो पाखंड पे भी बात होगी, प्रचार पे भी बात होगी। बार बार तो आप समाज को इकट्ठा नहीं कर सकते ना। नहीं, समाज जो है हमारा इकट्ठा होता है ना समाज में इतने आर्थिक संसाधन है, ना इतनी ऊर्जा है। नहीं, समाज के पास सब कुछ है जी, लेकिन ये है कि उनकी जो भावना है ना, उनको एक उकसाने के लिए, उसको आगे प्रेरित करने के लिए हम ये कोशिश करते हैं। जी, जगह जगह जो है ना, दिल्ली के अंदर जितना प्रोग्राम हो रहा है ना, पहले सिर्फ एक यही ऐसी जगह थी संत गाडगे मिशन का जो हम प्रोग्राम करते थे। आज संत गाडगे मिशन को सारी दिल्ली का बहुत सारे लोग जान गए हैं कि संत गाडगे मिशन क्या था, क्या उनके उपदेश थे, क्या उनका उद्देश्य था, और शिक्षा पर जो है उन्होंने इतना जोर क्यों दिया, क्योंकि शिक्षा के लिए उन्होंने कहा था। आज भी हम ये कह रहे हैं कि हम जो है अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, जी, जी, क्योंकि हम महिला शिक्षा के, नारी शिक्षा के ऊपर, और शिक्षा ही नहीं, नारी चेतना के लिए। लेकिन उसके बावजूद स्थिति क्या है? स्थिति अच्छी है लेकिन टाइम तो लगेगा। दयनीय है। हाँ, अच्छी टाइम नहीं है, लगेगा। दयनीय है। हाँ, नहीं, दयनीय, इतनी दयनीय भी नहीं है। नहीं, आप शहर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, इसलिए आपको लगता होगा, लेकिन गांव देहात में आज भी स्थिति वाकई में दयनीय है, गाँव देहात में बिल्कुल, क्योंकि मैं तो घूमता हूँ हर जगह। हाँ हाँ, गाँव देहात के अंदर। अच्छा, अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने के लिए आप लगातार प्रयासरत हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं। सरकार की क्या मंशा लगती है इसके पीछे कि वो आपको रिजर्वेशन नहीं देना चाहती, आरक्षण नहीं देना चाहती, प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती है? इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत के 17 प्रांतों में हम अनुसूचित जाति में हैं। जी, बिल्कुल है। और 11 में पिछड़े वर्ग में है। जी, तो ये तो एक बहुत बड़ा इस समाज के साथ में अन्याय हुआ है कि हमारे मतलब एक समाज को दो जगह बांट दिया। जी, कुछ ने कह दिया कि तुम भाई अनुसूचित जाति में हो, कुछ ने कह दिया कि तुम अनुसूचित मतलब पिछड़े वर्ग में हो। जी, 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 जी। तो इस समाज के साथ में ये भेदभाव हुआ है, और हम ये चाहते हैं कि इस भेदभाव को दूर किया जाए। और सरकार से हमने कई बार प्रयास किया है, और कुछ राज्यों में सफलता मिली है। जैसे राजस्थान में पहले पिछड़े वर्ग में थे, वहाँ अनुसूचित जाति में आ गई। बिल्कुल। और एक दो मध्य प्रदेश में चल रहा है ये कम। मध्य प्रदेश में 3 जिलों में अनुसूचित जाति में है, और बाकी के सारे राज्यों, मतलब सारे राज्य के सारे जिलों में पिछड़े वर्ग में है। चलिए, जब बात चली है तो एक आखिरी सवाल और हो जाए इसी को लेकर कि आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर धोबी समाज का क्या मानना है? क्या आप भी अपने आप को ठगा महसूस समझते हैं कि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि जाटव समाज, वाल्मीकि समाज का आरक्षण खा गया, इस तरीके से आप लोगों का भी कुछ आरोप है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें तो ये है ना कि
यदि सरकार की नीयत ठीक है जी तो सभी को बराबर हिस्सेदारी मिलती है जी। और जो पढ़ाएगा वो हिस्सेदारी पाएगा। मतलब जो शिक्षा ग्रहण करेगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के इस जन्म जयंती दिवस पर आप क्या समूचे देश को कहना चाहते हैं? हम तो ये कहना चाहेंगे कि हम जो आज का जो समय है जी उसमें संत गाडगे जी की विचारधारा बहुत जरूरी है। जी जैसे उनका जो पहला उद्देश्य था स्वच्छता अभियान। जी बीमारी फैलती है गंदगी की वजह से जी। और जो दिमाग में बीमारी फैलती है वो भी गंदगी की वजह से, पाखंड की वजह से। पाखंड की वजह से। अंधविश्वास पाखंड को निकालने की जरूरत है जी। आजकल पूरे भारत में पाखंड बड़े पैमाने पर फैलाया जा रहा है और संत गाडगे महाराज पाखंड के खिलाफ थे। जी। दूसरा कहा उन्होंने शिक्षा के बारे में, शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन क्या है आजकल क्या किया जा रहा है, जो सरकारी स्कूल हैं उनका स्टैंडर्ड डाउन किया जा रहा है। बंद कर दिए गए, लाखों स्कूल बंद कर दिए गए सर। और स्कूल बंद भी कर दिए गए जी। और प्राइवेट स्कूलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जी। प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी ज़्यादा है कि जो हमारे गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। तो ये क्या है, ये शिक्षा से दूर करने वाली बात है। तो संत गाडगे जी की जो दो सिद्धांत थे, स्वच्छता अभियान और शिक्षा, दोनों से ही समाज को दूर किया जा रहा है। इसके बावजूद शिक्षा ना देने वाली सरकार को आप ले आए इस बार। मैंने बताया ना, ये मीडिया का कमाल है। मीडिया का नहीं, आप लोगों ने वोट दिया है भाई। नहीं, क्या कहेंगे, आप लोगों ने वोट दिया नहीं दिया? ईवीएम का भी चक्कर है जी। ईवीएम का चक्कर है और मसल पावर है, पैसा है, सब कुछ है इनके पास, इसलिए थ्रो करते हैं, कैप्चर करते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चलिए, आज के साक्षात्कार से ये तो कंफर्म हुआ कि हमारे अनुसूचित जाति के लोग जागरूक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने रोजगार के प्रति और साथ ही साथ अपने आने वाले कल के प्रति भी वो सजग हो रहे हैं। आज की 150वीं जन्म जयंती की, संत गाडगे महाराज की इस जयंती पर मैं समता आवाज़ टीवी की तरफ से समस्त देशवासियों को, फूले अम्बेडकरी मिशन के लोगों को, संत गाडगे के मिशन के लोगों को आज के इस दिन की हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूं। आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, इस साल ना कर पाए तो अगले साल जरूर अपने अपने क्षेत्रों में संत गाडगे की जन्म जयंती जरूर मनाएं। धन्यवाद।